की शुरुआत जहाँ से हुई है, वे उनकी एक रॉयल डिफेंस एकेडमी करके बानसूर में है, वे खुद कोचिंग देने का कार्य करते हैं। उन्होंने इन अभ्यर्थियों को, इनके अभिभावकों को अपने साथी के साथ अप्रोच किया, उनको ये प्रलोभन दिया कि हम आपको पेपर अवेलेबल करा सकते हैं जिससे आपके बच्चे का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उस प्रलोभन का नतीजा ये हुआ कि वो परिवार इनके जाल में फंसा। उनकी बच्ची जो अब तक अनुसंधान में आई, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार है, 10th और इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छे परसेंटेज उसके हैं, अराउंड 90% तक मार्क्स उसने अर्जित किए हैं। पर इन असामाजिक तत्वों के प्रलोभन के शिकार होकर वे इस चीज़ में फंस गए। इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर आगे किनको आउट किया गया, क्योंकि पेपर कई जिले में पहुंच गया, जयपुर में ही लीक नहीं हुआ, जयपुर से सीकर में भी चला गया। सीकर में किन किन लोगों ने मिलकर उसको सोल्व करने के लिए इनका सहयोग किया, सीकर से आगे भी कहाँ गया, कहाँ उन्होंने अपने साथियों को दिया, और कितने अभ्यर्थी थे जिनको ये पेपर अवेलेबल कराने का इन्होंने कमिट किया था या पेपर अवेलेबल कराया है। उन संबंधों में हमारा अनुसंधान अभी जारी है और हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है। मैम, ये जो पेपर 2:30 बजे लीक हुआ था, चित्रकूट में भेजा, चित्रकूट से सीधा सीकर गया, वहाँ से पेपर आया, हाँ, आंसर की आई, कितना टाइम पीरियड रहा होगा और इस लड़की ने कितनी देर में पेपर सॉल्व कर दिया था और ये कैसे अंदर तक पहुंचा? पेपर जैसे मैंने बताया कि 2:30 बजे पेपर आउट हो गया था। 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप से पेपर चित्रकूट में जो उनके एक होटल के अंदर साथी रुके हुए थे उनको उन्होंने भेज दिया था। उन्होंने आगे अपने सीकर में जो साथी रुके हुए थे उनको भेज दिया गया था, और बीच बीच में वे आंसर्स जो सोल्व होते गए इनको प्रोवाइड कराते गए। पर एक फुल्ली आंसर कीज की जो लिस्ट तैयार हुई वो लगभग 4:30 बजे के आसपास राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज में जो उनके साथी लोग थे उनको उन्होंने व्हाट्सएप की। 4:30 बजे जब उनको मिल गई है आंसर की, उन्होंने वहीं पर कॉलेज के कैंपस के अंदर ही प्रिंटर उनका यूज करके इसको प्रिंट आउट किया, और ये प्रिंट आउट में जो आंसर कीज थी उस अभ्यर्थी को इन्होंने वहीं पर उनके जो रूम था जहाँ पर परीक्षा चल रही थी वहाँ पर उसको हैंडओवर की। इसकी जो हार्ड कॉपी है वो हमारी टीम ने सीज कर ली है, और वे मोबाइल फोन्स जिनके द्वारा ये व्हाट्सएप चैटिंग की गई जिसमें ये फोटोज बाहर भेजे गई और आंसर कीज की एज ए फोटो उन्होंने रिसीव की, वो सब भी हमने सीज कर लिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये तो साफ हो जाएगी पेपर आउट हुआ। बिल्कुल, ये रिपोर्ट भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, ये जो 8 लोग आप बता रहे हो गिरफ्तार करें, इसके अलावा और कितने लोग हैं? जैसा कि आप बता रहे हो सीकर में भी 2 लोग हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इस पर हमारा अनुसंधान जारी है, क्योंकि सीकर में अभी तक 2 लोगों का नाम सामने आया है। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे अनुसंधान किया जाएगा किन लोगों का उन्होंने सहयोग लिया इसको सोल्व करने के लिए। आगे भी उन्होंने किसी को ये फोटोज, ये प्रश्न पत्र आगे भी भेजा है क्या, और आगे कितने अभ्यर्थियों को भेजा है, उस बारे में डिटेल में अनुसंधान किया जाएगा। को पकड़ा है तो क्या इसने पहले भी पेपर इस तरह से व्हाट्सएप किए हैं जब कोई परीक्षा हुई है? इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हम पूरा अनुसंधान करेंगे कि इन्होंने पहले भी इस तरह की हरकतों में संलिप्त रहे हैं क्या, खासतौर से इस संस्थान के अंदर इससे पहले कितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उस संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सभी खंगाला जा रहा है, और ये सभी मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं सब लोगों का प्रीवियस रिकॉर्ड्स खंगाला जाएगा। इनकी क्या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं, या फिर ये इनका आम शोहरत कैसी है, इस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। 20 तारीख तक इनको पीसी पर लेके आएगा। मैम, ये पहला आप बता रहे केस इसलिए मान लिया गया कि पेपर लीक का पेपर आउट हो गया, तो क्या इन संभावनाओं से इनकार कर सकते पहले वैसे नहीं हुआ होगा तो पूरा परीक्षा जो है लीक की परीक्षा उस पर संकट के बाद नहीं बन रहा है? काम कर रहा होगा तो आपने अभी कार्रवाई में साफ पेपर आउट हुआ है, अगर जांच में आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता अलग विषय, लेकिन क्या अब इस परीक्षा पर संकट के बाद नहीं बन रहा है? ये परीक्षा का तो पेपर डेफिनेटली आउट हो गया है, जैसा कि हमारे अनुसंधान में अब तक आया है। पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है या क्या इनकी प्लानिंग थी, कितने लोग इसमें संलिप्त थे, उस बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इस रिपोर्ट को कंसर्न अथॉरिटीज को बिल्कुल भेजा जाएगा, और जो भी प्रॉपर एक्शन होगा वे सभी अथॉरिटीज लेंगी इस पर। आंसर की जैसे मैंने बताया कि इन्होंने सीकर में भेजा, और सीकर में इन्होंने इसको सोल्व किया। अभी सीकर में जो 2 लोगों का नाम आ रहा है उनको हमारी टीम गई हुई है, जब ये हम डिटेन कर लेंगे, उनसे इंटरोगेशन होगी, तब उनसे डिटेल में निकल के आएगा कि इस पेपर को सोल्व किसने किया, इसे उनके स्तर पर ही सोल्व किया गया या उन्होंने और भी बाकी लोगों की इसमें हेल्प ली है इसको सोल्व कराने के लिए, उस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। तो ऑपरेशन नीट का आप देख सकते हैं दमदार असर यहां पर हुआ है, और इंजीनियरिंग को लेकर बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो फिलहाल कैसे आउट हुए इस बात की जानकारी लगी है। पुलिस ने कई को दबोच लिया है जिसकी पूरी जानकारी साझा की जा रही थी। पुलिस की तरफ से नीट परीक्षा में गड़बड़ी का पूरा मामला है, यह बड़ी खबर। और
जयपुर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कैसे लीक की गई, कौन था इसका सूत्रधार, कैसे कैसे यह हाथों हाथ बांटा गया और इसके अलावा कितने पैसे में बकायदा सौदा हुआ था, एक एक चीज की जानकारी फिलहाल पुलिस ने दी है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उसमें एक युवक को नामजद किया गया था जो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया, महिला के परिवारजनों के द्वारा बताया गया। उस दीपू नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना को कारित करने के पीछे मोटिव क्या था, इस बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उस युवक ने किस उद्देश्य से, किस सोच के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, इस बारे में अनुसंधान जारी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को काफी लंबा वेट करना पड़ा। तो पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा था 8 की गिरफ्तारी। उनके चेहरे आप देख सकते हैं जिनको इस वक्त बिठाया गया है सामने पुलिस की कस्टडी में, और ये वही चेहरे हैं जो इस पूरे लीक प्रकरण में एक तरह से पकड़े गए हैं और अब इनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है, इनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, नीट ऑपरेशन जो हमने चलाया था जी मीडिया ने, उसके बाद पुलिस सतर्क हुई थी और एक एक करके जब तार जोड़ते चली गई तब जाकर पता चला कि आखिर इसमें कौन कौन सूत्रधार इसका है, कहां कहां इसके नेटवर्क हैं और किन जगहों पर इस बार नकल करवाने की पूरी तैयारी की गई है, कितना पैसा लिया गया है। उसके बाद इनके गिरफ्तार तक हाथ पहुंचा पुलिस का और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। 8 चेहरे अब तक बेनकाब हो चुके हैं और आगे भी लगातार ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि सिरोही में बताया जा रहा है कि अभी वहां पर धरपकड़ जारी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ऑपरेशन नीट का बड़ा दमदार असर हुआ है इस वक्त। ये बड़ी खबर, नीट परीक्षा में गड़बड़ झाला का असर और नीट परीक्षा 2021 का पेपर लीक नकल करने वाले गिरोह का, करवाने वाले गिरोह का खुलासा हो चुका है। जयपुर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और तस्वीरें इस वक्त आपने देखी और अब पुलिस इसकी और तह तक जाने की पूरी तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी मीडिया ने प्रमुखता से इसको स्टिंग ऑपरेशन को चलाया था एक अभियान के तहत, ताकि बच्चों का भविष्य, जो बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं, उनका बर्बाद ना हो। और जैसा कि आपने सुना कि कई ऐसे जो परीक्षार्थी थे उनको भी फिलहाल पकड़ा गया है, उनसे जानकारी मिल पाई। उसके बाद एक एक करके ये तमाम जो पेपर लीक करने में शामिल थे, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था लोगों को पास करवाने का, उन बच्चों को जहां से पैसे मिले थे, उन सभी को फिलहाल एक एक करके दबोचा जा रहा है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। आशुतोष, पूरी जानकारी क्या और मिली है पुलिस की तरफ से? देखिए, जयपुर पुलिस की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 2:30 बजे ही ये जो पेपर है वो लीक हो गया था और संबंधित जो अथॉरिटीज हैं उनको इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी। एक बहुत बड़ा जो रैकेट है वो तैयार किया गया और इस पूरे रैकेट का जो अगर प्रमुख सूत्रधार की अगर बात करते हैं तो वो नवरत्न स्वामी नाम का एक व्यक्ति है जो कि डिफेंस कोचिंग चलाता है पानसूर के अंदर। सबसे पहले इसने संपर्क किया अनिल यादव को। अनिल यादव की बात करें, ये ई-मित्र संचालक है जो कि इस पूरे घटनाक्रम में धनेश्वरी यादव जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी जिसने एग्जाम दिया, उसके पूरा उसका जो पेपर था जिसमें परीक्षा होनी थी उसको लेकर उसने उसका पूरा फॉर्म भरा, उसका एडमिट कार्ड भी उसी ने निकाला, तो उसको पूरी जानकारी थी कि ये पड़ोस में रहता है। उसने उसको संपर्क किया और पूछा कि क्या आपके ध्यान में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा दे सकता है हमें तक। और जो कॉलेज का जिक्र आया है RIT जो सेंटर था उसमें उसकी अच्छी खासी साठगांठ है, वहाँ पूरी तरीके से तमाम जो सेटिंग है वो कर सकता है। तो यहाँ से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई और फिर इसके अंदर एक एक करके जो तमाम कैरेक्टर हैं वो जोड़ते चले गए। सुनील कुमार यादव जो कि अभ्यर्थी का क्योंकि पैसों की बात करनी थी, तकरीबन 35 लाख में पूरा सौदा होना था, तो इस व्यक्ति को भी शामिल किया गया। तो तय समय पे जो सेंटर था RIT, यहाँ से जो मुकेश और राम सिंह, मुकेश जो कि वीक्षक इन्विजिलेटर था और राम सिंह जो कि प्रशासक है इस कॉलेज के अंदर, इन दोनों की भूमिका से व्हाट्सएप के जरिए पेपर बाहर आया। सबसे पहले पेपर चित्रकूट के एक होटल के रूम में पहुंचा, व्हाट्सएप के जरिए वहां से इस पेपर को सीकर भेजा गया, जहां पे 2 स्टूडेंट्स ने इस पेपर को सॉल्व किया है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, टीका रवाना भी कर ली गई है। और इसके बाद में इस पेपर को सॉल्व करने के बाद में तकरीबन पूरी आंसर की के साथ में तकरीबन 4:30 बजे फुल आंसर की के साथ में इस पेपर को वापस से भेजा गया इसी सेंटर पे राम सिंह और मुकेश सामोता के पास में। इसके बाद हार्ड कॉपी निकाली गई और हार्ड कॉपी निकालने के बाद एक फाइल में उसको रखा गया और फिर इस लड़की जिस सेंटर में ये अभ्यर्थी थी धनेश्वरी यादव, इस तक पहुंचाया गया। लेकिन पुलिस को तब तक भनक लग चुकी थी। ठीक इसी कमरे में पुलिस पहुंची, थोड़ी सी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी राम सिंह और मुकेश सामोता की। इसके बाद में इनके मोबाइल को जब्त किया गया, पूरी आंसर की जब उस मोबाइल के अंदर मिल गई तो कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अब तक 8 लोग इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार हो चुके हैं और इसको बड़े जी बिल्कुल आशुतोष, और ये बड़ी सफलता मिली है। नीट 2021 को लेकर जी मीडिया की खबर का दमदार असर हुआ, स्टिंग हमने चलाया था, जिसके बाद हड़कंप में पुलिस प्रशासन आया था और आज आप देखिए कि साफ तौर पर नकल के पूरे कंटेंट के साथ दबोच लिया गया है इन 8 को।